गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 8। बेटी जा रही है कोचिंग और चाय बना दी मैंने। चाय तो उसने पीनी, ऐसी चली गई कोचिंग। पैसे ले गई, वो आएगी शाम को 5 बजे। पैसे लेके जाती हूँ। और अब करिए मैंने ठाकुर जी की पूजा, तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना लड्डू गोपाल। तो गाइस, ये है मेरा लड्डू। आज ये बिस्किट और दूध खा रहा है। ये राधे कृष्ण राम दरबार है। ये शिव परिवार है, बजरंगबली बाबा है। ये प्रभु जी है मेरे। ये कालका माँ है। ये प्रभु जी हैं गाइस। तो गाइस, पूजा कर ली है, अब करनी है किचन साफ। और दोनों बेटे सो रहे हैं क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी, सैटरडे था। और बेटी कोचिंग चली गई है, तो भाई आज काम मुझे ही करना है क्योंकि वो घर पे रहती है तो हेल्प करा देती है। तो आज मैं ही करूँगी काम भी। कपड़े भी धोऊंगी क्योंकि ड्रेस गंदी हो रही है स्कूल की बच्चों की। तो मैंने मशीन लगा दी थी पहले ही, नहाने धोने से पहले, पूजा करने से पहले मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए। अब मेरे कपड़े धुल रहे हैं। अब मैं थोड़ा चाय वाय नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर किचन साफ़ करके फिर कपड़े धोऊंगी, फिर लंच बनाऊंगी जैसा कि डेली का काम है मेरा। उसके तो गाइस, बेटी आ गई थी कोचिंग से। आज वही देखने लगे फिल्म। मैं, नागर साहब, बेटी आई। बेटी की फेवरेट फिल्म थी, उसे देखनी थी वो। तो हम सारे बैठ के एंजॉय करने लगे, पता नहीं चली। देखते देखते शाम के 7:15 बज गए। मैं भी कपड़े धो रही थी, कभी कपड़े धोऊँ कभी रेस्ट करूँ। इस चक्कर में मैंने 2 फिल्म देखी आज। एक मैंने साउथ इंडियन फिल्म देखी और एक मैंने मूवी देखी जो मेरी बेटी को देखनी थी। तो मुझसे कह रही, मम्मी देखनी मुझे थी, आपने क्यों देखी पहले। फिर आके हम दोनों ने एक साथ देखी हमने वो फिल्म। 7:15 बजे हम फ्री हुए। तो गैस, बेटी ने बना दिया डिनर। डिनर में बनाई उसने दाल और रोटी। अब वो जा रही है ट्यूशन। 8:30 बज गए। कह रही, मम्मी मुझे लेट हो रहा है। मैंने उसे डांट दिया कि तू बना खाना भाई, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो जाती है क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो जा रहा है। तो अब उसने बनाई है दाल और रोटी डिनर में। अब वो कह रही है आप दे दो, मैं तो जा रही हूँ ट्यूशन। अब मैं लड्डू दे रही हूँ भाई। तो भाई, जूनियर नागर साहब गए हैं नीचे खेलने, बेटी गई है ट्यूशन। अब मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, फिर वो आएंगे तो मैं आपसे सारे बच्चों से मिलवाऊँगी। सीनियर नागर साहब पढ़ने गए अपने फ्रेंड के घर पे। सब आएंगे तो मैं आपसे मिलवाऊँगी फिर। क्या कर रहे हो आप? ऊपर चलना है तू तो कह रहा ब्लॉग बना बहुत दिन हो गए। मैंने कब कही? कह रहा है बाद में आपने कही थी। हाँ टक्की ना तू टक्की बदबू। तो गाइस, आ गई है मेरी पूरी फैमिली। बेटी आ गई है मेरी ट्यूशन से। नागर साहब अपनी दुकान पे से आए हैं अभी। और जूनियर नागर साहब आए हैं नीचे से अपने फ्रेंडों से मिलके। और सीनियर नागर साहब भी अपनी पढ़ाई करके आए हैं। तो आते ही कहने लगा, मम्मी क्या बनाया है। मैंने, भाई दाल रोटी। नहीं खाई, आ गया देखो। कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? हैं? अभी आया है, आते ही खाना खाया इसने। दोपहर को मैंने चावल बनाए थे पीले वाले, उसमें दाल मिला के अपना पेट भर लिया। और बेटी मेरी कह रही, मम्मी ये सही है, अपना कुछ भी खा के पेट भर लेता है। इस मामले में मेरे जूनियर नागर साहब नंबर 1 है, नंबर 1। इसे बेचारे कुछ भी दे दो, सब खा। तो गैस, बेटी आ गई है ट्यूशन से। ये बना के गई दाल और रोटी। तो भाई मैंने तो फिर लड्डू है खिला दिया या और उसे दूध पिला दिया या। लड्डू तो मैंने कर दिया फ्री। अब भाई यूँ करेगी आगे का काम। नागर साहब खाना वाना खिलाएगी। और किचन भी मैंने साफ़ कर दी, दूध जमा दिया या बर्तन वर्तन सारे साफ़ कर दिए। इसके लिए मैंने ज़्यादा काम छोड़ रहा क्योंकि भी थकी हुई भाई। सुबह की
यूँ भी पहले अपने कोचिंग गई, वहाँ से आई 5 बजे, फिर थोड़ा रेस्ट करा, चाय वाय पी, और वहाँ से अपने लिए खाना लेके आई थी, समोसे, चटोरी बहुत है यूँ। और फिर आके इसने, फिर मैंने इसे खाने बनाने के लिए बोला, फिर इसे ट्यूशन भी जाना है 8:30 बजे, फिर खाना बना दिया इसने, फिर ट्यूशन चली गई। और सीनियर नागर साहब गए थे भाई 4 बजे, 4 बजे गए पहले जिम, 6 बजे आए, 6 बजे के गए ट्यूशन, 7:30 बजे तक ट्यूशन पढ़े, वहाँ तक फिर अपने दोस्त के घर चले गए। वहाँ इन्होंने स्टडी करी बैठ के, तो इसने मैसेज करा, मम्मी मैं अपने फ्रेंड के घर पे हूँ और मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो भाई अब इत्तेफाक था, इसकी जो उसके फ्रेंड की जो दादी थी वो निकल गई, मेरी बहन, मेरी बुआ की लड़की। तो ये वहाँ बैठा था, वो जैसे इससे पूछा तू किसका बेटा है, कैसे कैसे, तो इसने बताया, तो उसने बोला कि उसने खुद ने बोला कि तू ज्योति का बेटा है, कह रहा हाँ। फिर आके मुझे बता रहा, मम्मी ऐसे ऐसे है, उसकी दादी आपको जानती है। मैंने कहा कैसे? फिर उसने मुझे घर का बताया हिसाब, तो फिर मैं समझ गई वो तो मेरी बुआ की बेटी है, जो उसकी दादी है, इसके फ्रेंड की। तो भाई मुझे अच्छा लगा। कह रहा मम्मी अब तो आपका ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मैं उसके घर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पहले भी नहीं था, पढ़ रहा है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। घर पे भी आता है वो लड़का काफ़ी। तो मैंने उसकी मम्मी के सबके नाम बताए, तो इसने मैसेज करके पूछे, तो वो सब निकल गए। तो कह रहा मम्मी आप तो अच्छे से जानते हो। मैं कहा जानूंगी नहीं, हो मेरी बुआ की लड़की है। तो भाई अच्छा लगा मुझे कि मेरे जो दीदी हैं यहाँ के फतेहखंड में, जो मतलब मेरे इधर गांव में जो दीदी हैं, वो जानती हैं मुझे अच्छे से, आज भी उनको याद हूँ मैं। उम्र हो रही है उनको, पर फिर भी याद रखती हैं वो मुझको। दीदी कुछ बोलती है मैं सोनिया, बेचारी देखी बाल देखी, सुबह के बड़े बड़े, और मैं कितनी बुरी लग, कितना स्ट्रगल कर रही पता ना। शनिवार को दुनिया सोवे, ये बेचारी 7 बजे उठ गए, कोचिंग को बगे, और रात में 3 बजे सो के एक दिन ये मेहनत 4 अंडे की नींद रंग लाएगी ना बेटा। अरे पता है क्या हुआ? हाँ तो क्या कह रहे थे आप? कल ना मैं निकल रही स्कूल से, ठीक है, आगे सो भाई वो अपनी स्कूल की कल की बता रही, कल क्या हुआ है। मैं निकली तो हम थोड़ा मतलब जैसे हमारी छुट्टी होती है 11:15, पर हम वहाँ पे ऐसे ही खड़े हो गए। जूनियर नागर साहब की ओर मत तकना, थक गया बहुत देर न जाए, हमारा थकावट हो गया, हमारा बैठा हुआ आराम से। तो हम निकल गए, फिर थोड़ा लेट निकले हम, 11:15 तक छुट्टी हुई। फिर हम वहाँ से खड़े हो गए, बातचीत करने लगे। फिर हम मेन गेट है ना स्कूल का, वहाँ पे खड़े हुए। तो मेरे को ये नहीं पता था किसी स्कूल में ऐसा सिस्टम है, कल पता चला मेरे को। तो हम बाहर आ गए, खड़े हुए। फिर मेरे को मेरी दोस्त कहती कि हमारी एक और फ्रेंड है, वो दूसरे सेक्शन में, मतलब वो जैसे हम साइंस वाले तो वो आर्ट्स वाली है। तो उसका भाई, उसने अभी 12th पास किया, अभी हमसे पहले वाला बैच, इसी स्कूल से। तो उसके भाई का ना, तो मुझे नहीं पता था इस स्कूल में जो पास हो जाते हैं ना 12th के बच्चे, आपको भी बता रही हूँ, बताइए ना। तो 12th के बच्चे जो पास हो जाते हैं, तो जिनकी 90+ आती है परसेंटेज, जैसे 91 या 90, 92 वैसे कुछ आती है, तो मेन जो गेट होता है, मेन गेट, उस पर बड़े बड़े पोस्टर में उनकी फ़ोटोज़ लगती है, और उनकी परसेंटेज और उनकी नाम और क्लास के साथ। तो उसके भाई की आई 96, बाकी लगी 42 मेन डोर पे। तो मेरे दोस्त मेरे को वहाँ ले गई कि चल दिखाती हूँ तेरे को, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को भैया का। तो वो कह रही चल दिखाती हूँ तेरे को उसकी फ़ोटो। मैंने कहा ठीक है। तो हम उसकी देखने गए, मैंने देखी उसकी परसेंटेज, भाई भाई मैंने कहा कैसे पढ़ लेते तुम, इतना कैसे पढ़ लेते हो। और वो साइंस वाला बच्चा था, मतलब। और उसकी जो बहन है, जो हमारी दोस्त है, वो ज़्यादा मतलब उस अच्छे, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 2 बच्चे, 2 भाई बहन है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ता है, टॉपर है वो, समझ लो। और वो लड़की थोड़ी मतलब एवरेज, बिलो एवरेज वाली बच्ची है। तो उसके मम्मी पापा इसलिए उसको मतलब थोड़ा वो कहते नहीं, एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, वही होता है। भाई अच्छा है पढ़ने में तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, बेटी को नहीं करते। तो इसलिए वो चिढ़ती है अपने भाई से। तो कल हम देख रहे उसके भाई की फ़ोटो, मैंने कोई और इसको इतने हो गए, मैंने कहा लगता तो नहीं था, शक्ल तो इतना पड़ता है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी कह रही उसकी बहन को, मैंने बोला कि वो यहाँ ना तेरे भाई की फ़ोटो लगी, तू देख। तो वो भाग गई चिढ़ के। फिर उसके बाद फिर मैं बाकी और बच्चों की मैंने वो देखी फ़ोटो। तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेरी नज़र में ऐसे बच्चे थे कि ये तो ऐसे ही बच्चे होंगे, हवाबाजी, ये पढ़ते नहीं होंगे वो। और उन सब की फ़ोटो जब मैंने वहाँ बोर्ड पे देखी, भाई मम्मा मेरा ऐसे हो गई कि भाई इनकी भी आ गई इतनी आ गई, और इतनी बढ़िया परसेंटेज आई, मतलब समझ लो 92, 93 से नीचे कोई था ही नहीं, सब ऊपर। फिर मेरे को लग रहा भाई लेवल तो है स्कूल। अब इस चीज़ से क्या सीखा? हाँ, फिर मेरे को आया, मैं अपनी दोस्त को कह रही, मैंने कहा उसका नाम जो भी है बताऊँगी,
मैं इसको कहा, मैंने कहा कि अगले साल ना हमें भी चाहिए, हम दोनों को हमें भी चाहिए अपना नाम इस पे लिस्ट में। मैंने कहा वरना क्या फ़ायदा भाई, हम दूसरों को क्यों देखें, हम भी तो चाहेंगे कि हमारे पेरेंट्स आए कि भाई हमारे बच्चे का बोर्ड पे नाम आया है, स्कूल के मेन गेट पे। मतलब सोचो जो नए बच्चे भी आएंगे वो भी देखेंगे कि भाई ये टॉपर थे, हमारे स्कूल के ये टॉपर थे। मेरे को भाई लगा कि भाई ये हमारे स्कूल में टॉपर थे, जिन्हें हम गाड़ी दे के भाग गए। हाँ सही में उसमें से मतलब समझ लो बहुत इतने सारे टॉपर निकले हमारे क्लास स्कूल से, बहुत टॉपर निकले हैं। उनको देख के मैं आधे बच्चों की शक्ल देखी, मैंने कहा यार इसको तो मैं सोचती थी जाहिल बच्चा है, इसकी इतनी अपन मतलब 96 95 ऐसे नॉर्मली। इनको समझ आएगा दीदी की भी आ सकती है मेरी फिर भाई मेरे को लगा कि भाई पढ़ूंगी तो मेरी भी आ जाएगी इतनी, तो पढ़ूंगी, पढ़ती है, अब पढ़ूंगी और बेटर ज्यादा पढ़ूंगी, ये हाँ बोल। वही बेटर पढ़ती मतलब तो तू है ही। मेरे को अब तो है भाई अंदर 90 प्लस अच्छा तो लानी ये चाहिए बेटे भाई, टॉपर है, तुझे पता नहीं है? 90 प्लस तो लानी पड़ेगी। वैसे ना लग जा मेरे बच्चे टॉपर टॉपर ओपर नो भाई, मैं तो वैसे ही कह रही यार चढ़ाने को। ये नॉर्मल है, बस नॉर्मल एवरेज है, यहाँ की भी ये बस ऐसी है, पास हो गए। टॉपर पॉपर नो, मैं तो वैसे ही चढ़ाने को कह मैं दी तो मुंह तू पे भी कह रहा टॉपर फेल हूं है। मैं। भाई देखो हर माँ अपने बच्चे टॉपर ही लगे हैं, ये तो आप भी 10th मानोगे क्या बात 10th में है। आई थी बट इतनी नहीं आई, तो 12th में अच्छी आनी चाहिए। मैं अब मेरे को वो फिर उस अंदर से कल वो हुआ, वो कहते हैं ना वो प्रोत्साहित हुई। नहीं उसको क्या कहते हैं वो जो जागता है, क्या कहते हैं उसको, वो जाग गया, प्रोत्साहित। जो भी जाग गया उसको जाग, हाँ उत्सुकता, वो जो Confidence। बड़े समझ लो कॉन्फिडेंस सा बंदा कि भाई कर सकते हैं हम भी, क्योंकि वो बच्चे ये भी नहीं है कि वो दिन रात पढ़ते थे, वो मजे मार रहे हैं स्कूल में, बंक मार रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं जो एक नॉर्मल बच्चा करता है अपनी लाइफ में, और मैं वो सब भी नहीं करती। तो मेरे को लगा भाई फिर तो मेरे को पढ़ना चाहिए। फर्क इसमें ये बस ये फोन चलाती है, फोन छोड़ देगी अपने आप टॉपर हो जाएगी। मजे तो कम कर दिया, बढ़िया लग रही बात। अब तो मैंने कम कर दिया। मैं थोड़ा कल बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई, फिर मेरे को लगा कि करना है भाई। जब भी मैंने 3 बजे कुछ तो तक फोन करना चला दिया, मेरे को पता था मोटिवेशन ऐसी आएगी। कल कितने बजे आई थी मैं? आप तो जाके भी पेपर चल रहे हैं 9वीं में यू, और ये एक दिन न पढ़े। मेरे वो चल रहे 35 मार्क्स पेपर, यूटी कहते हैं उनको। सारे दिन तो यू पामन मारते डोले जा न्यू न्यू को, रात को पता नहीं कद पढ़े और कद पेपर दिया। मैं तो और जब आके टेस्ट देखे हैं हम तो फिर बच्चा पिटने थे, पता ना कद में पढ़ ले। बाल बड़े लग रहे हैं, बता दो बस। हमारा सिंपल है, अगर हम नहीं पढ़ते तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम दिल से पढ़ते हैं, है ना मम्मा? मम्मी के बच्चे के दिमाग होते हैं। पढ़ो मत पढ़ो, तुम्हारी लाइफ इतनी है कि हम 10वीं पढ़ के भी प्रॉपर 10th में ना क्या करा था हमने, मतलब मैं और प्रांजल सब लोग हमें बोले जा रहे कि पढ़ लो भाई, बोर्ड्स है बोर्ड्स है बोर्ड्स है, तो वो अंदर तो डर था कि भाई बोर्ड्स है, बट वो नहीं था हो जाएगा पेपर ही तो है, पेपर ही तो है। दूसरे स्कूल में फुल मजे मारे, शादी वादी सब इंजॉय करी। फिर जब आई ना फरवरी अब हमारे पेपर थे 27 फरवरी से, और जब आई वो पर इन दोनों से ज्यादा ना मेरा सीनियर नागर साहब पढ़ा है भाई, ये बात सच है। हाँ वो दिन में भी पढ़ता है, रात को भी पढ़ता है, खेले भी है, वो गेम भी खेला है पीसी में, और थोड़ा टीवी भी देखा है, सोए भी है। वो 10-11 बजे उठे है सुबह जब छुट्टी के दिन, पर वो ज़्यादा पढ़ा है इनते, और ये दोनों भी कहेंगे अब बात है कि वो इनते ज़्यादा पढ़े। वो तो खैर वो तो लड़ाई, वो तो अभी लड़ाई बाजी है हमारा कह रहा दोनों भाई इनकी, तो मैं वो होती रहा इनकी चूचू, छोटे बच्चे की तरह गुज्जा। वो घर ही क्या इसमें भाई। पढ़ने की बात नहीं है, बस मोटिवेशन नहीं है और कॉन्फिडेंस मैं मोटिवेशन दे दो तेरे को। देख मेरे बाल देख, इनको बड़ा करने में टाइम लगता है, उसमें ऐसी तू पढ़ाई करेगी तेरे को टाइम लगेगा एमएल से पहुंचने में। उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, मेरे में कमी है। करो ना उसकी तरह करो, अपने अंदर को कॉन्फिडेंस जगाओ, तभी तो कुछ पढ़ोगे बनोगे। पास तो तुम हुए पड़े हो, पास तो तुम, फेल तो तुम आज तक हुए ही ना हो भाई। जॉब आओगे, माता रानी का आशीर्वाद है, अभी तक तो मेरे बच्चे कोई से फेल ना हुए, अच्छे ही चल रहे हैं। अब आगे भी आप सबके आशीर्वाद है, मैं तो चाहूँगी कि आप सबका आशीर्वाद रहे, मेरे बच्चे आगे भी कुछ बने। मेरा सपना है इन्हें कुछ बनाने फिर का। आप एक दिन आप सब प्राउड करें कि हाँ भाई एक ब्लॉगर बन के, एक हाउसवाइफ होने के बाद भी ब्लॉगर भी बनी, अपना भी स्टैंड करा इसने, अपने आप को भी, और अपने बच्चे भी स्टैंड करे। बहुत से लोग सोचते हैं इस चीज़ को कि मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ ही बन के रह जाऊँगी। बहुत से मेरे ब्लॉग के लिए भी ऐतराज़ करते हैं, मेरे रिलेटिव भी करते हैं, मेरे यार दोस्त भी करते हैं, मुझे जो जानते हैं वो भी पसंद नहीं करते। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती। जब तुम्हारा मन जिस चीज़ में लग जाए, समझ लो उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी शुरू है भाई।
पहले हमारी टाइम में नहीं बच्चे इतना पढ़ते थे, हमारा समय और था। बच्चे इतना पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर घर में ही ज़्यादा काम करा, मम्मी की अपने साथ हेल्प करी। पहले समय ऐसा था। लेकिन आज की बेटियां भी बराबर है और बेटे भी बराबर है। और हाउस वाइफ को भी कोई हल्के में मतलब कि हाउस वाइफ सिर्फ चूल्हा चौका ही करेगी, अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। तो भाई मैंने ब्लॉगिंग इसीलिए शुरू की थी क्योंकि इन्हीं बच्चों ने मुझे प्रोत्साहित किया था कि मम्मी आप ब्लॉग शुरू करो, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा बोलते भी हो, आपको थोड़ी बहुत हिंदी भी आती है, सही से मैनेज कर लेते हो सब चीज़, तो आपको ये करना है, ये आपको ब्लॉगिंग। तो मेरे बच्चों ने भी मुझे, आज मैं अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रही हूँ कि बेटा जब उनकी लिस्ट पे आ सकती है तो तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम तो पढ़ी कर ही लोगे, इसमें कोई घबराने वाली कौन सी बात है। जब मैं हाउस वाइफ हो के नहीं घबराई, मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी, आज मैं बिंदास कहीं भी ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती। किसी भी पार्टी में, किसी भी कहीं भी, कोई मुझे पसंद करे ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना मस्त ब्लॉग बनाती हूँ। यही चीज़ मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि बेटा सामने वाला क्या कर रहा है उससे आगे बढ़ने की सोचो, उससे घबराओ मत कि ये है तो मैं नहीं कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं। और ख़ासतौर से बेटी, जब मैं औरत होकर सब कुछ कर सकती हूँ तो इस चीज़ की तो अभी स्टार्टिंग हुई है, ये इसकी सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई हैं अब चढ़नी। और जैसे मैं अपनी उम्र आधी थोड़ी तो अभी चली गई, 30-40 कुछ तो उम्र चली गई मेरी भी। तो भाई मैं तो जैसे मैं नहीं गई, घर में ही रह गई, अपने समय पर पढ़ी नहीं। मेरे पापा ने बहुत फोर्स किया था कि पढ़ो, लेकिन उस टाइम इतना दिमाग नहीं लगता था पढ़ाई में, भाई नहीं पढ़े हम, हमेशा हाउस वाइफ। 20 साल हो गए शादी को भी हाउस वाइफ बन के रह गई। 20 साल बाद एक मन में एक इच्छा जागी, नागर साहब ने मुझे प्रोत्साहित करा, मेरे बच्चों ने करा, तो बस मेरे अंदर एक वो हो गया, स्टैंड बढ़ गया कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो वही चीज़ मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि तुम भी पढ़ो और कुछ बनो। आज का ब्लॉग करती हूँ मैं एंड आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।